छोटे मोटे जीवों को जो ज्यादा ताकत वाले धनी मानी अमीर लोग बहुत कष्ट देते हैं भैया। कई गरीब लोगों को हम ऐसी धुतकार देते हैं, कई बार भला बुरा बोल देते हैं, गाली भी दे देते हैं, लेकिन गरीब का अपना कोई स्वाभिमान नहीं होता भैया। इसलिए हर प्राणी को चाहिए कि गरीब का सम्मान करें। भैया गरीब की आय बहुत बेकार है, कभी किसी गरीब की बद्दुआ मत लेना, दुआ जरूर ले लें। कभी किसी गरीब को सताना मत। भैया अमीर लोगों के साथ में स्वागत में तो न जाने कितने हाथ जुड़ जाते हैं, लेकिन कई गरीबों को देख करके लोग उन्हें अनदेखा कर देते हैं, देखते तक नहीं है। इसलिए भगवान की कथा कहती है भैया हर व्यक्ति का सम्मान करो, गरीबों का सम्मान करो। मेरे भगवान किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। इस संसार में भैया गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है, गरीब का कोई नहीं है इस दुनिया में। लेकिन भगवान की कथा कहती है कि निर्बल हो बलराम पुकारो, आधे राम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। भैया निर्बल का तो बल केवल एक राम ही है। और ध्यान रखना भैया इस संसार में कोई बड़ा नहीं है। इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पे तू क्यों खड़ा है, और धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेषनाग इसके सर पे क्यों बड़ी, और शेषनाग कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में काहे को जाकर के पड़ा, और शंकर भी कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश में जाके काहे को बस है, और कैलाश भी कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला, रावण भी कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में काहे को दबा, और बाली भी कहे कि मैं बड़ा तो राम जी के बाण से काहे को मरा, और राम जी भी कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के पीछे काहे को पड़ा। रे भैया काहे को राम राम जब पाते हो भैया। देखा जाए तो भगवान भी बड़े नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मुझसे भी बड़ा है। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इवत तुझः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन मेरे भक्त मेरे अधीन रहते हैं और मैं मेरे भक्तों के अधीन रहता हूँ। आपने अम्बरीश महाराज की कथा सुनी होगी। सूर्यवंश में बड़े ही प्रतापी राजा हुए महाराज अम्बरीश, जिनके एकादशी के व्रत की बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई जाती। 11 का व्रत करते थे, एक भी 11 छूटती नहीं थी। हर 11 को निर्जला व्रत करते थे, बिना जलपान किए, बिना कुछ खाए पिए, ऐसे व्रत करते थे। और व्रत करो तो भैया ध्यान रखियो, जिस दिन व्रत करो उस दिन जितना अल्प खाएं उतना ही बढ़िया है, ज्यादा मत खाओ। नहीं तो भैया कई लोग कहते हैं थोड़ा बहुत फलाहार कर लो ठीक है, लेकिन आजकल लोग फलाहार नहीं करते, फुल आहार करते हैं। फुलाहार पूरा ही वो ध्यान रखना, फलाहार तो चलेगा, फलाहार नहीं चलेगा भैया। इसलिए व्रत में उतना ही खाओ जितना कि शरीर के लिए आवश्यक है, और हो सके जितना हो सके भैया जल पी करके रहो। वैज्ञानिक कारण क्या है इसका? बोले कि एकादशी का व्रत करोगे तो भैया शरीर अंदर से साफ हो जाएगा। हमारे अंदर जो पचाने के जो अंग हैं, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, तो इनको एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि बेचारे लगे ही रहे, सुबह रोटी खाई, शाम को खाई ली, बेचारों को फुर्सत ही नहीं मिल पा रही। एक आध दिन भूखे रह करके देखो छोटी छोटी बीमारियां खत्म होने लग जाएंगी। ये वैज्ञानिक कारण है व्रत का। जितना बन सके आपसे उतना व्रत करने का अभ्यास जीवन में रखो। और शास्त्रीय प्रमाण व्रत का क्या है पता है? हमारे नाम का अनाज ऊपर रखा है। बोले कि भैया ये इतने दिन तक जिंदा रहेगा तो इसका इतना अनाज होगा, इतना अनाज ये खाएगा, और
और जितने दिन हम व्रत करते हैं उतने दिन का अनाज हमारा बढ़ जाता है, तो एक दिन उम्र बढ़ जाती है। तो ये व्रत का कारण है। इसलिए भैया ज्यादा जीना चाहते हो तो व्रत करना चालू कर दो, और जो कम जीना चाहते हैं उनके लिए तो खुद जाने भैया, हम क्या कहें। तो ये व्रत का कारण है, इसीलिए व्रत करते हैं। अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत करते थे, निर्जला व्रत। तो एक दिन क्या हुआ, दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने कहा, बोले कि राजन कैसे हो? बोले कि भगवान मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे? कहा, बोले कि एकादशी के व्रत का पारण करने वाले हो, हम भी एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो एक काम करो, थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लो, हम नहा करके अभी आए रहे हैं गंगा जी में से। दुर्वासा जी गंगा जी में नहाने के लिए चले गए, और नहा करके आने में बहुत विलंब हो गया, बहुत लेट हो गए। इतने में एकादशी की तिथि जो थी वो निकलने वाली थी। तो संतों ने कहा, बोले कि राजन आप एक काम करो, अम्बरीश जी से कहा आप भगवान का चरणामृत पी करके व्रत खोल लो, व्रत का पारण कर लो, क्योंकि फिर द्वादशी लग जाती। दूसरी तिथि आ जाती। तो संतों के कहने पर अम्बरीश जी महाराज ने व्रत को तोड़ लिया। इतने में दुर्वासा जी आ गए, कहने लगे, बोले कि मेरी बिना इच्छा से तुमने व्रत कैसे खोल लिया? क्रोधित हो गए, बोले कि हम तुम्हें श्राप दे डालेंगे, जला करके भस्म कर डालेंगे तुम्हें। और जो ही श्राप देने लग गए, इतने में तो भैया पता नहीं कहां से भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आ गया, और दुर्वासा जी के पीछे दुर्वासा जी भागे आ गया। तीनों लोग 14 भुवनों में दुर्वासा जी घूम लिया, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ऊपर के 7 लोग भू भुव स्वाहा महाजना तप सब घूम लिए, किसी ने रक्षा नहीं करी दुर्वासा जी की। बोले कि भैया भगवान का जो दोषी है उसकी रक्षा कौन करेगा? इसलिए भैया हमेशा ऐसे काम करो जिससे कि भगवान की नजरों में हम न गिरें। हमें हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि भगवान की नजरों में हम थोड़े बहुत बने रहें। तो भगवान की नजरों में कैसे बनेंगे? बोले भैया बढ़िया समय समय पर 1 आध महीने में सत्यनारायण भगवान की कथा बजवाओ, बढ़िया आपने घर में ज्यादा नहीं 1 साल में पारायण करवाओ, गीता जी के पाठ करवाओ, धर्म पढ़ने के काम करते रहो भैया। इससे क्या होगा, भगवान की नजरों में बने रहोगे। लेकिन भैया कई बार तो सालों बीत जाते हैं, कार्यक्रम का सत्यनारायण भगवान की कथा ही नहीं बजवाते हैं, भगवान की नजरों में कैसे आएंगे? जितना हो सके उतना सत्संग करने का जीवन में स्वभाव बनाओ। जितना सत्संग जीवन में होगा उतना ही आप ठाकुर जी की नजरों में बने रहोगे। और ध्यान रखना भैया, दुनिया की नजरों में बनने से अच्छा है भगवान की नजरों में बने रहो, कल्याण हो जाएगा आपका। नहीं तो लोग क्या करते हैं, बोले भैया बढ़िया तो कपड़ा पहनेंगे, बढ़िया पाउडर क्रीम लगाएंगे, और सब लोगों के सामने बढ़िया राजा बाबू बनकर के खड़े हो जाएंगे, बोले हमें देखो। लोगों को दिखाने से क्या फायदा भैया? ऐसा स्वभाव बनाओ कि भगवान को आप प्रिय लगने लग जाओ, भगवान को आप अच्छे लगने लग जाओ। बढ़िया तिलक लगा करके आओ रोज। आज तो तीसरा दिन है, कल सबके तिलक हम लगवाएंगे, आपको आगे वाला हो नहीं लगा के, है ना? कल लाला को जन्मदिन है तो सबके टीका लगवाएंगे, बढ़िया चंदन बुलवाएंगे सबके, है ना? सबके बढ़िया थापा खहुआ माथे पे चंदन लगना तो चाहिए भैया। वृंदावन में गए हो कोलुआ, कल ठाकुर जी आवे वाले हैं ना, तो भैया ऐसा काम करो जिससे कि भगवान की नजरों में बने रहो। रोज एक माला का जप करो, रोज तिलक लगाओ, कंठी धारण करो, भगवान को भोग लगा करके पाओ। इससे होगा क्या, भगवान की नजरों में हम बने रहेंगे। तो अम्बरीश जी महाराज का दुराग्रह किया दुर्वासा जी ने, चारों तरफ घूम लिए, कहीं भी किसी ने रक्षा नहीं करी। भगवान विष्णु की शरण में गए, भगवान विष्णु जी ने भी कह दिया कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूँ, और यदि मेरा भक्त तुम्हें क्षमा कर देगा ईश्वर, तो मैं भी तुम्हें क्षमा कर दूंगा। तुरंत दौड़ करके भाग करके दुर्वासा जी को अम्बरीश की शरण में जाना पड़ा, और अम्बरीश की शरण में जाकर के कहा, बोले राजन मेरी रक्षा करो। अम्बरीश जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले कि भगवान, सुदर्शन चक्र के सामने खड़े होकर के कहा, बोले कि यदि मैंने सच्ची निष्ठा से, सच्ची भगवत भक्ति से भगवान की भक्ति की है, एकादशी के व्रत के प्रभाव में मेरी नैतिक निष्ठा हो भगवान, तो आप रक्षा कीजिए। बाल बांका नहीं
नहीं होना चाहिए दुर्वासा जी का। और ये सुनते ही तो भैया चक्र गायब हो गए। और जो चक्र गायब हुआ तो दुर्वासा जी ने पैर पकड़ दिए अम्बरीश के और कहने लगे, बोले राजन तुम धन्य हो। भैया एकादशी के व्रत की बड़ी महिमा है। व्रतों का व्रतराज 11 के व्रत को बताया जाता है, एकादशी के व्रत को। इसलिए जब तक बन पावे आपसे एकादशी का व्रत, चारों वर्णों के लोगों को जरूर करना चाहिए। एकादशी के व्रत की बड़ी महिमा है, इसलिए प्रेम से एकादशी का व्रत करेंगे तो भगवान की नजरों में बने रहेंगे। और इस प्रकार से आज उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की भी भगवान ने रक्षा करी। उधर पांडव सभी क्रोधित हो रहे थे, अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए, द्रौपदी के सामने पटक डाला। द्रौपदी ने कहा, मुच्यता मेषा ब्राह्मणों नितराम गुरु। बोले राजन ये एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण कैसा भी हो उसको मारने का अधिकार किसी को नहीं है, इसलिए ब्राह्मण को मारो मत। भगवान ने कहा, बोले कि भैया ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारहणा। तो अश्वत्थामा का अपमान करके माथे की मणि को निकाल करके अश्वत्थामा को जिंदा छोड़ दिया। हंसने लगा अश्वत्थामा, दूर जाकर के कहने लगा, बोले कि इनके वंश को पानी देने वाला भी छोड़ दिया तो मेरा नाम अश्वत्थामा नहीं। तुरंत अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की ओर जो गर्भ में पल रहा था। और जो गर्भस्थ शिशु की ओर ब्रह्मास्त्र को आते हुए उत्तरा ने देखा, उत्तरा ने वो गलती नहीं करी जो द्रौपदी ने करी। द्रौपदी के जीवन में संकट आया, द्रौपदी की दुशासन साड़ी खींचने लगा, निर्वस्त्र किया जा रहा था द्रौपदी को भरी सभा के बीच में। और उसी स्थिति में द्रौपदी ने भगवान को पहले याद नहीं किया, पहले अपने पतियों से सहायता मांगी। और पतियों से सहायता मांगने के बाद में फिर वहां के राजा से सहायता मांगी। राजा से सहायता मांगने के बाद में गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, सब बड़े बड़े दिग्गज वहां पे बैठे हुए थे। सबके सामने हाथ फैलाया, झोली फैलाई, बोले मेरी रक्षा करो। किसी ने रक्षा नहीं करी महाराज। और जब भैया संसार के समस्त संबंध जब झूठे हो जाते हैं, सबके असली रंग पता चल जाते हैं ना हमें, तो फिर अंतिम आसरा केवल भगवान का ही होता है। अंत में परमात्मा की द्रौपदी को याद आई कि कहाँ जा छिपे हो मेरे प्यारे कन्हैया।